हेलो हाय डियर स्टूडेंट, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा साथ दिया है मेरा, तभी आज मैं इस बहुत बड़े मुकाम में, मेरे लिए बहुत बड़ा मुकाम है 2000 सब्सक्राइबर्स होना। वाकई में मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जस्ट मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से, क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, बट आप सब लोगों ने थैंक यू सो मच बहुत जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स भी गेन करा दिए। जितने थे मेरे लिए 2000 बहुत हैं। 2000 मुझे खुशी है उन 2000 बच्चों की जो आज मेरे साथ खड़े हुए हैं, और आवश्यकता पड़ने पर मैं भी उनके साथ खड़ा रहूंगा, खड़ा हुआ हूं मैं उनके साथ। बल्कि अगर मैं कहूं तो अब मैं बात करने जा रहा हूं व्यापम के कुछ रिजल्ट्स के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूं व्यापम के उस सिस्टम के बारे में जिसकी वजह से हर एक बच्चे को परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आज, सबसे पहले बात करूंगा मैं सीईटी के बारे में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कुछ समय पहले आदरणीय दिनेश सर के चैनल पर दीप्ति सिंह एकेडमी पर गया हुआ था, लाइव था, लगभग 30,000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। उसमें मैं आपसे एक बात कह के आया था कि मेरी और दिनेश सर की एक छोटी सी थिंकिंग मिल रही है। किस बात को लेकर मिल रही है कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों नहीं कराया जा सकता मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का बच्चा बार बार एग्जाम देता है, बार बार फीस भरता है, बार बार वो, मैं कह रहा हूं, परेशान होता है। उसे हर बार जब भी कोई नया एग्जाम आता है तब उसे हर बार नया कोर्स खरीदना पड़ता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल आ गया, नया कोर्स खरीदो। 12th लेवल की कोई वैकेंसी आ गई, नया कोर्स खरीदो। ये नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया, नई वैकेंसी आई है, फिर कोर्स खरीदो। तो भाई कब तक बच्चा इस तरीके से करेगा। चलो वो 12th लेवल पे वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन ग्रेजुएशन वाले, भाई इतने एग्जाम, इतना प्रेशर, इतना ज्यादा, ये छोटा सा दिमाग होता है। मध्य प्रदेश सरकार की बदौलत ये छोटा सा दिमाग फट जा रहा है। भाई क्या हालत बना के रखी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को कहते हैं समृद्ध प्रदेश, लेकिन मुझे जहां तक लगता है यह एक बीमारू प्रदेश हो चुका है। वर्तमान सरकार को थोड़ा बहुत छात्रों के हितों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर मैं कहूं एक तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति भी लोगों की बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं आप देखोगे, आज के टाइम पे सुनोगे कि बच्ची घर से बाहर रह रही है, उसको हजारों प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लड़का भी कहीं ना कहीं तैयारी करने गया है, बट वो भी परेशान है सब तरीके से। माँ बाप अपनी फसल बेच रहे हैं। भाई फसल बेचना एक अच्छी बात, लेकिन फसल बेचकर घर में समृद्धि आए तो समझ में आए, लेकिन माँ बाप अपनी फसल बेच रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, और बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा। क्यों? वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी आ रही है तो भाई रिजल्ट उल्टे सीधे तरीके से बन रहे हैं। अब रिजल्ट चलो इन्होंने सिस्टमेटिक बना लिए, तो सेंटर लेवल पर घोटाले होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये सिस्टम मध्य प्रदेश का बनाया जा चुका है। मैंने कुछ समय पहले, हमने बहुत समय पहले से ये विचार कर रहे थे कि हम सीईटी पे काम करना स्टार्ट करते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सीईटी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसका जो तरीका रहेगा, सबसे पहले पीजी, यूजी, 12th और 10th, 4 लेवल की वैकेंसी इसमें रहती है हमेशा। ये 4 क्लास के द्वारा ही बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। अब होता क्या है, अभी तक के बच्चे को मान के चलो 12th लेवल की कुछ सिमिलर वैकेंसीज हैं। अब वो बच्चा अगर उन्हीं पे एग्जाम दे ले, और भाई अलग अलग एग्जाम दे, तो उसको 4 बार कहीं सेंटर, और दूसरी बात भाई इनके सेंटरों का मुझे समझ में नहीं आता। इनके सेंटर्स का जिन्होंने रायता फैला के पड़ा है, भाई ग्वालियर श्योपुर का बच्चा ग्वालियर सेंटर दे दो उसको, श्योपुर सेंटर नहीं दे सकते। लेकिन हम सेंटर कहां देंगे उसको? इंदौर। हम सेंटर कहां देंगे? भोपाल। भाई बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया ये बंद कर दो यार। सेंटर्स ये अलॉट करना, आप मैनुअली अलॉट करो यार, कम से कम उसको 100 किलोमीटर की रेंज में दे दो। अगर 100 किलोमीटर की रेंज में नहीं दे सकते तो भाई कुछ चीजें तो सुधार लो जो आपको सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब साथ ही साथ मैं बात करूं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या रहेगा, भाई आपकी एक ही बार में पेपर हो जाया करेगा, और साथ में वो स्कोर कार्ड 1 साल तक आपका वैलिड रहा करेगा। अब उस स्कोर कार्ड में हुआ क्या करेगा, ग्रेजुएशन लेवल का मान के चलिए कोई एग्जाम है, तो ग्रेजुएशन लेवल की सारी वैकेंसी उसी स्कोर कार्ड से आपकी उठा ली जाएंगी। अब आप बोलोगे सर हमारा तो एक बार में अगर पेपर अच्छा नहीं गया तो हमारा तो नुकसान हो गया, हमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें तो समझ नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, ये हमारी जो डिमांड है, ये एग्जाम 2 बार में कंडक्ट कराया जाए साल में। आपका एक बार स्कोर अच्छा नहीं आया, आप दूसरी बार के लिए प्रयास करिए। इससे होगा क्या कि आपका जो एक कंसंट्रेशन लेवल है उस पर आप अच्छे से फोकस कर पाओगे, साथ ही साथ आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। जो गलतियां 6 महीने पहले आपसे हुई थी, उन गलतियों को सुधार कर आप अपने एग्जाम में, जो अगला एग्जाम होगा, उसमें खुद को बेटर वे में आप मैं कहूँ एक तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। और जितनी जल्दी आप ये कर पाओगे उतनी जल्दी आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। लाइक जैसे मान के चलिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम होना है, और भाई ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में बच्चे के एक अच्छा खासा मार्क्स आ गए, अच्छा खासा उसका हिसाब किताब बन चुका है। देन वो बच्चा यार, उसके गलती थोड़ी ना है कि भाई उस बच्चे के लिए कुछ ना किया जाए। तो ये
सीईटी के थ्रू उसको जॉब मिलना लगभग कंफर्म हो जाएगा कि आप 200 में से अगर 160 165 ले आते हो और जस्ट इन एनी केस सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो, देन आपको अगले स्कोर कार्ड के, उसी स्कोर कार्ड के तहत अगली जो वैकेंसी आएगी उसके तहत सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो सीईटी का ये फायदा रहेगा, आपका बार बार फॉर्म भरने नहीं जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, पता चला कि नोटिफिकेशन के चक्कर में फिर से फॉर्म भरना है, फिर से स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, फिर से डॉक्यूमेंट्स लाना है, तो एक वो चीज़ खत्म हो जाएगी। बार बार ये कोचिंग के कोर्सेज खरीदना भाई इस बच्चे के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ये होती है। बच्चे का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है यार कहाँ से कोर्स खरीदें, यहाँ से ले लें सस्ता मिल रहा है, यहाँ से ले लें और सस्ता मिल रहा है, यहाँ से भी खरीद लो, ताकि एक बच्चा जब बाद में सिलेक्ट होके जाता है तो उसको फिर 4 जगह बोलना पड़ता है, हाँ भाई पढ़ा है ना। क्यों? क्योंकि कोर्सेज सबके सस्ते हैं अच्छी बात है, लेकिन बार बार कोर्सेज बेचने का रट्टा तो खत्म हो जाएगा ना। कम से कम एक बार खरीद लो, तैयारी कर लो, सफिशिएंट है, बहुत हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है जॉब लेने में। ये समझ लो कि इसे लागू होने में अभी अच्छा खासा समय लगेगा। जहां तक मेरी बात का अंदाजा है, ये लगभग अभी 1 से 1.5 साल और समय ले लेंगे। 1 से 1.5 साल के बाद ही इसको लागू कर पाएंगे। आप मान के चलिए लगभग अभी जुलाई स्टार्ट हो चुका है, देन कंफर्म मान के चलिए कि ये अगस्त से पहले इसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं कर पाएंगे। और लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई अभी क्या सिस्टम चलेगा, अभी चलेगा परसेंटाइल वाला सिस्टम, अभी चलेगा नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम, और अभी चलेगा पेपर का लेवल गिराने वाला सिस्टम। जितना लेवल गिराया जा सकता है पेपर का उतना इनके द्वारा गिराया गया है, और बिल्कुल ये उससे बिल्कुल हर्ष में है, खुश हैं कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छा पेपर कंडक्ट कराया। महिला सुपरवाइजर में हम इनकी स्थिति देख चुके हैं। अब महिला सुपरवाइजर में जिस बच्चे के 180 नंबर आए हैं, पेपर इन्होंने घटिया बनाया, नो डाउट, अनडाउटेड इन्होंने इतना घटिया पेपर बनाया कि जिसकी मैं क्या, आप किसी 9th क्लास के बच्चे को उठा के ले जाइए जो कि एक ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहा है और ठीक ठाक उसका बौद्धिक स्तर हो, आप ये वाला पेपर उनसे दिलवा दीजिए, वो बच्चा आपको बता देगा कि सर 175 160 नंबर कैसे लाए जाते हैं। तो ये पेपर का स्तर इन्होंने बना के रखा था। लेकिन भाई जिस बच्चे के 180 है, 185 है, 175 है, उस बच्चे की क्या गलती है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैकेंसी आपने कम दी, परसेंटाइल बेसिस पे सिलेक्शन ले लिया आपने, और बहुत सारी चीजें आपने गड़बड़ करी। तो भाई कहीं ना कहीं सीईटी के थ्रू उस बच्चे के जिसके 175 नंबर आए उसको तो सिलेक्शन मिल जाएगा ना। अब उसको सिलेक्शन मिल जाएगा तो उसका स्कोर कार्ड तो बनेगा कम से कम। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में सुधार के लिए आवश्यक है, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश शासन शायद उसकी तरफ देख भी रहा है। तो बहुत जल्दी हमें बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। तो सीईटी के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड वीडियो आपको व्यापम की वेबसाइट पर मिल जाएगा, मतलब सॉरी एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द जब वो उसको रिलीज करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अभी विचार करने की आवश्यकता व्यापम को है सीईटी में। लगभग जैसे सीईटी का इसको एक दो साल तक उसको वैलिड कर दिया जाए। साथ ही साथ जैसे मैं कहूँ जितनी भी एग्जाम्स की वेटिंग चल रही है ये अभी 6 महीने बढ़ा दी गई है। अभी आप सबको पता हो तो बता दूंगा कि अभी सबकी वेटिंग 6 महीने बढ़ा दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है भाई। इसी तरीके से अगर सीईटी रहेगा, सीईटी ऐसे ही काम करेगा, आपको 1 या 2 साल तक का टाइमलाइन दे दिया जाएगा। उस टाइमलाइन में आपके जो मार्क्स हैं उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सो अब फाइनली मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन बना लो, अपने आप को इतना बेहतरीन बना लो कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब आपके मन में फोकस हो गया यार स्कोर कार्ड में जो मेरा नंबर देखना चाहिए वो वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि आपका अपने सेंटर से हो, वन ऑफ द बेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने शहर में, आप जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो, कम वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में आपके नंबर सबसे सर्वाधिक होने चाहिए। सो अपने आप को अब इस हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट करो कि कम से कम सक्सेस आपके आसपास ढूंढे। आप सक्सेस को ना ढूंढो, सक्सेस आपको ढूंढे, क्योंकि योग्य व्यक्तियों को अंततः मंजिल मिल ही जाती है। चलिए मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ वापस से। आप सबको बहुत सारी अपडेट्स देता रहूंगा टाइम। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।